मेरे अजीज दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आइए आज फिर जरा सा खेल की दुनिया की ओर लौटते हैं और एक स्थिति को महसूस करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, महसूस करने की कोशिश करते हैं। विश्व स्तरीय हॉकी का खेल चल रहा है। उसमें दो टीमें ऐसी हैं जो फिलहाल खेल रही हैं और ये दोनों टीमें ऐसी हैं जो सेमीफाइनल में हार चुकी हैं। यानी कि जो टीमें फाइनल में पहुंची हैं वो पहले और दूसरे स्थान के लिए खेलेंगी, और अब जो सेमीफाइनल में दो टीमें खेल रही हैं, इन्हें तीसरा स्थान प्राप्त करना है। किसे मिलता है? ये बैकग्राउंड है। खेल चल रहा है। खेल समाप्त होने में केवल 6 सेकेंड बाकी हैं। 6 सेकेंड क्या होते हैं? 6 सेकेंड, राइट। और इसमें एक टीम ऐसी है जो 4 के मुकाबले 5 गोल से आगे है, यानी कि कुल मिलाकर सीधे शब्दों में कि 1 गोल से आगे है। यानी कि ये जो 6 सेकेंड हैं, अगर 6 सेकेंड वह यूं ही निकाल देती है तो यह तीसरे स्थान पर आ जाएगी। 6 सेकेंड। लेकिन होता क्या है कि इन 6 सेकेंड के बीच में ही, यानी कि 6 सेकेंड बाकी हैं, और इस टीम के खिलाफ दूसरी टीम को पेनाल्टी कॉर्नर मिल जाता है। पेनाल्टी कॉर्नर। और पेनाल्टी कॉर्नर में गोल होने की संभावना तो अपेक्षाकृत हो ही जाती है। अब जो टीम है उसके सामने चुनौती यह है कि या तो वह इस पेनाल्टी कॉर्नर को रोक करके तीसरे स्थान को हासिल कर ले, या फिर यदि वह इस पेनाल्टी कॉर्नर को नहीं रोक पाती है और यह गोल में तब्दील हो जाता है तो दोनों टीमें 5-5 गोल से बराबर हो जाएंगी। और यदि ऐसा हुआ तो फिर खेल आगे बढ़ेगा और पेनाल्टी शूट आउट और ये जो मामला चलेगा और उसमें पता नहीं क्या होता है। यानी कि आप बिल्कुल जीतने के करीब हैं। कल्पना करके देखिए फ्रेंड्स कि ऐसी सिचुएशन में खिलाड़ियों की क्या स्थिति हो रही होगी। आप दोनों टीम के बारे में सोच करके देखिए, क्योंकि दोनों टीमें बकायदे तीसरे स्थान के लिए संघर्ष कर रही हैं। और फिर होता क्या है? होता यह है कि जैसे ही पेनाल्टी स्ट्रोक उधर से लगाया जाता है, यानी कि जो पेनाल्टी कॉर्नर स्ट्रोक लगाया जाता है, तो बकायदे जो दूसरी टीम का खिलाड़ी है वो बाल को छका लेता है और ऐसा लगता है कि बस अब ये गोल मार देगा। अब जो सारा दारोमदार है वो गोल कीपर के ऊपर है। इमेजिन कीजिए उस गोल कीपर के दिमागी तनाव की, उसके दबाव की, क्योंकि ये जो खेल होता है ये 4 साल में एक बार होता है, हर साल नहीं होता। गोलकीपर की क्या स्थिति रही होगी? खेल खत्म होने के बाद उसने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह के 6 सेकंड के तनाव को कभी बर्दाश्त नहीं किया। ये मेरी जिंदगी के अद्भुत तनाव वाले क्षण थे दोस्तों। लेकिन गोलकीपर बिल्कुल दीवाल की तरह, एक चट्टान की तरह खड़ा रहता है और गोल नहीं होने देता, और नतीजा यह है कि इस टीम को तीसरा स्थान मिल जाता है, जिसे हम कहते हैं कांस्य पदक, और पूरे देश में उल्लास की लहर दौड़ जाती है। खेल तो वहां थोड़े से ही खिलाड़ी रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा देश खेल रहा हो। पूरे देश की निगाहें उनकी तरफ हैं, पूरे देश की धड़कनें उनसे जुड़ी हुई हैं। इमेजिन करके देखिए उस तनाव का, और उसमें आपको संतुलन बनाए रखना है। जी हां, मेरी समझ से आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं भारतीय पुरुष हॉकी टीम की बात कर रहा हूं। आज के अखबारों में उसका विवरण दिया हुआ है। केवल यही नहीं, एक बार ही नहीं होता है। इस तरह की जो स्थितियां हैं दोस्तों, बार बार आती रहती हैं। खेल शुरू हुआ है और शुरुआत के दूसरे मिनट में ही पता लगा, चलिए हम उसको नाम दे देते हैं जर्मनी की टीम, उसने 1 गोल कर दिया। अब आप देखिए 1 गोल खा गया। अब लग रहा है कि बाप रे क्या होगा। लेकिन चलिए, जब खेल के 17 मिनट हुए तो आपने भी 1 गोल कर दिया, यानी कि भारत ने भी 1 गोल कर दिया। दोनों बराबर बराबर पर आ गए, तो एक संतुलन की स्थिति आ गई। लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं रहा, ज्यादा देर तक नहीं रहा। इसके बाद 2 मिनट ही हुए थे कि जर्मनी फिर 2 गोल से आगे हो जाता है। 2 गोल दाग देता है। सोचिए, 2 मिनट में 2 गोल। हद हो गई, मतलब ये तो गजब की ही बात हो गई।
कहा तो हम बराबर बराबर पर आ गए थे, लग रहा था कि अब इत्मीनान से खेलेंगे, और पता लगा कि 2 मिनट में 2 गोल दनादन दाग करके और वो आगे निकल जाता है। अब हमें पहले तो ये 2 गोल दाग करके उसके खिलाफ फिर बराबरी पर आना है और फिर जीतने के लिए खेलना है। क्या आपको लगता है कि यह संतुलन बनाना आसान है? लेकिन फिर करते क्या है? एक आश्चर्य की बात दोस्तों, 7 मिनट के अंदर, केवल विदिन 7 मिनट्स, भारत 4 गोल कर देता है। 4 गोल करता है, सोचिए। और यही फिर अंत में 6 सेकेंड की स्थिति में आता है। यानी कि ये कह लीजिए कि भारत पहले 1-3 से पिछड़ता है और पिछड़ने के बाद फिर 5-3 से आगे हो जाता है, फिर 5-4 पर आता है और अंत में फिर जीत जाता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि हम सब के अंदर इस खिलाड़ी को पैदा करना चाहिए और पैदा होने के बाद, पैदा करने के बाद उसे बचा कर रखना चाहिए, ताकि हमारी जिंदा दिली बनी रहे और हम इस बात को हमेशा याद रख सकें कि बस कर्म पर ही हमारा अधिकार है और वही हमें करते रहना चाहिए। दोस्तों, अब 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब और बातें होंगी। तब तक के लिए मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।